दोस्तों, लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, मैं 20 साल से जुड़ी हूँ, 10 साल से जुड़ी हूँ, 15 साल से जुड़ी हूँ, कई बार बाबा मिलन में गई हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता है, तो झूठ बोल रही हो और ऐसा कुछ नहीं है, दीदियाँ बहुत अच्छी हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है उन लोगों पर जो कहते हैं 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से जुड़े हैं हम, रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम छोटे-बड़े प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम शिविर भी अटेंड करते, भर्ती भी अटेंड करते, हम जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा उन्हें कोई महसूस नहीं, उनके घर परिवार में भी सुख शांति है, उनके बच्चे भी स्वस्थ हैं। कई तो ये भी कहते हैं उनकी बिना इलाज के मेडिटेशन से बीमारियाँ ही ठीक हो गई हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बता दें कि बिना इलाज के मेडिटेशन से बीमारियाँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, जो भागवत सुनते हैं, जो गीता वगैरह सुनते हैं, जो शिव पुराण सुनते हैं, जो अलग-अलग गुरु संत का नामदान लिए हैं, उनने भी वो नामदान लेके वो सही भावना, उनके भी बीमारियाँ ठीक हुई, उनके पास भी ऐसे सैकड़ों लाखों उदाहरण हैं। अब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो मैं भी जब थी तो मैं भी मेडिटेशन करती थी, तो मुझे भी बहुत सारे पॉजिटिव अनुभव होते थे। और बहुत से भाई-बहन ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि देखो भगत के बस में है भगवान, वो माताजी श्री कृष्ण को पूछती थीं तो उनमें धड़कन कैसे आई? तुम तो कहती हो शिव भगवान है और वो निराकार है, तो वो श्री कृष्ण में धड़कन कैसे आई जब वो भक्त जब उस डॉक्टर ने आला लगाया था उनकी धड़कनें सुनने के लिए, तो आप इस पे कुछ बताइए। ऐसे भी बहुत सारे भक्ति के उदाहरण थे जो श्री कृष्ण ने कहीं दूध पी लिया, कहीं वो प्रकट हो गए, कहीं हनुमान जी आके मदद कर गए, कहीं श्री राम, कहीं दुर्गा देवी आके आपकी मदद कर गई। तो ऐसे भी लोगों के पास तमाम अनुभव लाखों करोड़ों लोगों के भरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं हर संसार, हर ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिटेशन वगैरह, ज्ञान वगैरह सुनाती है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके परिवार में इससे जुड़ के सुख शांति है। लेकिन मैं आपको इतना बताती हूँ कि डेली आके 1 घंटा बैठ के मुरली सुन के और थोड़ी गपशप लड़ा के चले जाना और कभी साल 6 महीना में माउंट आबू चले जाना और भट्टी वगैरह कर आना, ये सारी चीज़ें अलग हैं क्योंकि माताओं के लिए अलग रूल है, पुरानी माताओं के लिए अलग है, हस्बैंड वाइफ के लिए अलग भट्टियाँ ली जाती हैं, कुमार-कुमारियों की अलग भट्टियाँ ली जाती हैं, बिज़नेसमैन वगैरह जो हैं उनकी अलग ली जाती हैं, जो बुजुर्ग विधवाएँ माताएँ हैं उनकी अलग भट्टियाँ ली जाती हैं। सबके ग्रुप बने हुए हैं, सबको ग्रुप बाय ग्रुप बुलाया जाता है और सबको अलग-अलग तरीके से गाइड किया जाता है। टीचर बहनों की भट्टियाँ अलग होती हैं, ऑडिट अलग होते हैं, यहाँ भी जूनियर, सीनियर और एजेड और 10 साल वाली, 5 साल वाली, 50 साल वाली ऐसी ग्रुप बने हुए हैं, उनको भी बुलाया जाता है और जब ये ग्रुप बनते हैं ना तो किस ग्रुप को कैसे गाइड करना होता है, उनकी अलग शेड्यूल, अलग क्लासेस सब फिक्स होते हैं। अब जो चीज़ें मुझे बताई जाती हैं, वो आपको थोड़ी ना बताई जाएँगी, जो क्लासें मुझे दी जा रही हैं, वो आपके ग्रुप में थोड़ी दी जाएँगी। जो चीज़ें हम 4, 5, 10, 12 बहनें सेंटर पे रहती हैं, जो हमारी आपस में बातचीत होती है, जो आपस में व्यवहार होते हैं, जो आपस में हम बट्टियों के दौरान, ऑडिट के दौरान और शिविर के दौरान हमसे पर्सनल जो दीदी-दादियाँ मिलती हैं और जो बड़े भाई-बहन मिलते हैं और जिस भी विंग्स को लेकर वो मिलते हैं, वो क्या बातचीत करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ना मालूम होंगी, ये तो मुझे ही मालूम होंगी। मैंने अपने ग्रुप में जो बट्टियाँ की, जो अपने ग्रुप की ट्रेनिंग की, अपनी ग्रुप एज की, अपने समय सीमा के हिसाब से जो लड़कियाँ गई थी, जैसे मुझे 6 महीने हुआ है, तो 6 महीने के हिसाब से कितना मुझे जानना समझना आया होगा, उस हिसाब से मुझे गाइड किया जाएगा, उस हिसाब से मुझे समझाया जाएगा। अब मैं 5 साल हो चुकी हूँ, तो जो समर्पित है उनकी भट्टी अलग होती, जो नहीं है उनकी अलग होती है भट्टी। तो समर्पित माना अब आप दुनिया की नज़रों में, संस्था की नज़रों में, सबकी नज़रों में एक रजिस्टर्ड ब्रह्मा कुमारी हो गई हो, तो एकदम से सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की जाती, धीरे-धीरे करी जाती हैं। और मैंने 10-12 साल में जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर तो करती रहती हूँ। लेकिन इससे भी कहीं और ज़्यादा चीज़ें हैं, जो मुझसे ज़्यादा सीनियर बहन जानती है और उससे भी कहीं ज़्यादा और चीज़ें हैं, जो उससे भी ज़्यादा सीनियर बहन जानती है, वो भी समर्पित। और रही बात डेली जुड़े रहने की, घर गृहस्थ में रह के चीज़ों को फ़ॉलो करने की, तो वो इतनी चीज़ों को नहीं जान समझ पाएँगे, क्योंकि 10 साल तक उधर रहकर भी सारी
मीटिंग वगैरह, भट्टी वगैरह करके और शिविर वगैरह की पार्टी वगैरह ले जाके भी मैं बहुत थोड़ा-सा जान पाई हूँ। तो तुम तो इन सब चीज़ों में संलग्न नहीं हो, तुम कैसे जान पाओगे कि क्या है चीज़ें, अंदर की बातें क्या है? व्यवहार क्या होते हैं, कैसी बातचीत होती है, कैसी हमारी खुद की स्थिति होती है। आज मैं यहाँ अपनी स्थिति बता रही हूँ तो कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं बताती अगर मैं, तो दीदी जो मेरे बारे में सबको बता के रखी थी, वो तो उसी चीज़ों को सच मानते। कुछ लोग सच मानते, लेकिन जो कुछ लोग मुझसे करीबी हैं, मेरे आस-पास रहते थे, मेरी नेचर को जानते हैं, वो दीदी की बात को नहीं मानते और इस बात को क्लियर करने के लिए पर्सनल मुझसे मिलने गए और उन्होंने मुझसे माना। लेकिन वो लोग जो कहीं दूर हैं और मीडिया के माध्यम से या किसी माता भाई-बहन के माध्यम से दीदी से मेरे बारे में पूछे हैं, उनने तो यही मान लिया है कि जो दीदी कह रही है, मेरे बारे में वो ही सच है और वो यहाँ आके बढ़िया कमेंट करते हैं कि तुम ही झूठी हो, तुम ही श्रीमत पे नहीं चल पाई थी, तुम्हारा ही मन खराब था, तुम ही बेकारी थी और कुछ तो कह रहे थे बेकार सता रहे थे। तो अच्छी बात है, बेकार सता रहे थे तो कहीं वहाँ रह के झूठे बेकारों में फँस के लोगों को उल्लू बनाने से बेहतर है कि अपनी घर गृहस्थी बसाओ। और आपको बता दें भाई साहब कि जो लोग ऐसे रहते हैं, उम, माना खुद से झूठ बोल के, दुनिया से झूठ बोल के, बेकार जो होते हैं ना, सबको सताते हैं। लेकिन चेहरे कोई है जो स्वीकार कर पाता है और सोचता है कि चलो घर गृहस्थी बसा लें अपनी, और ये हिम्मत का काम और इसको समाज अच्छा मानती है। लेकिन जो छुप-छुप के गलत काम करते हैं, अपने सारे शौक पूरे करते हैं, सारी अय्यासियाँ पूरे करते हैं और दुनिया की नज़रों में अच्छे भी बने रहते हैं। अगर गलती से समाज, दुनिया, कानून को पता चल गया, तो फिर क्या होगा? हैं? भगवान से तो तुम डरते नहीं हो, इंसानों से भी तुम डरते नहीं हो। लेकिन कहीं न कहीं खुद का मन तो खाता होगा। अब खुद का आत्मा ही ज़िंदा नहीं बची, मन ही ज़िंदा नहीं बचा, इन्हीं सब चीज़ों में ही आनंद आ रहा है और इसी को तुम त्याग तपस्या समझ रहे हो, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जिनकी आत्मा थोड़ी बहुत ज़िंदा रहती है, बचती है या ज़िंदा वापस से हो जाती है मेरे जैसों की तरह, तो वो आ जाते हैं दुनिया संसार में, अपनी घर गृहस्थी बसा लेते हैं और फिर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं तो उनके जवाब भी देती हैं, बताते भी हैं। तो अगर विकार सता रहे थे तो मैंने इस बात को स्वीकार करा, सच का सामना किया, अपनी घर गृहस्थी बसाई। ऐसे नहीं है कि बेकार जो लोग रह रहे हैं आज भी या जो रहने जाएँगे उन्हें नहीं सताएँगे, या तुम जो कमेंट कर रहे हो या तुम्हें नहीं सताते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बेकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने बनाई है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, जिसे तुम गलत नाम देते हो और छुप-छुप के करते हो। और छुप-छुप जो दुनिया समाज जो आपको रीति-रिवाजों के साथ ये सब करने की परमिशन देती है, भगवान को साक्षी मानकर, पाँचों तत्वों को साक्षी मानकर जब हम स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके साथ अपने प्राइवेट पल बिताते हैं, तो उसको सब लोग सही मानते हैं। भारत में तो ये भी कानून है कि पति-पत्नी के होते हुए अलग-सलग जाओगे और आपका पार्टनर बिना तलाक या बिना अलग हुए या 10-12 महीने से अलग हुए बिना अगर आप एक-दूसरे को चीट कर रहे हो, तो ये भी कानूनन अपराध है। तो आप तो दुनिया की नज़रों में महान हो, ये आपने एक छवि बना के रखी है, लेकिन एक दूसरी छवि भी है जिसे आप जानते हो अपनी खुद की, और आप उसे छुपाए बैठे हो और कभी ना कभी जब वो खुल जाएगी तो क्या होगा? बेकार उसे कहते हैं, गलत काम उसे कहते हैं। वो करने की अगर आप यही सारी चीज़ें, तो मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, खोटा अच्छी लगाए रहती तो तुम भी मुझे अच्छा ही मानते। यहाँ आके मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती और इन सारी हकीकत मानने वाले को ट्रेटर कहती, बदनामी फैलाने वाली कहती, चंडाल कहती, और भी तुम्हारे वो शब्द जो सिखाए गए हैं तुम्हें कि चंडाल बनेंगी, जो ज्ञान सुनकर चली गई हैं और जो ज्ञान का अपमान करने लगी हैं, वो स्वर्ग में जाके चंडाल, वही तो चंडाल है, वही तो कैकई है, वही तो ट्रेटर है, वही तो ये है। तो ये सारी चीज़ें कहते रहते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, मियाँ मिट्ठू बनाने के लिए, अपने आप को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और इन्हीं में जीने की आदत पड़ी हुई है, तो कोई कर भी क्या सकता है। आप जो कहते हो ठीक है, वो सब मैं मान लेती हूँ और आप लोगों को के लिए बता देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसको जो कहना है, मेरे जो सवाल रहते, जो एक्सपीरियंस रहते,
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और आप लोगों के मन में जो रहता है निकाल लेती हूँ भड़ास, जो ज्ञान में आप लोगों को ट्रेंड किया गया है, सिखाया गया है, वो आप लोग आके यहाँ डाल देते हो, लिख देते हो, तो आप लोग भी उसके लिए आज़ाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।